कोई इतना कायर है कभी सोचा ना था, कोई इतना डरपोक है कभी सोचा ना था, कोई इतना जवाब भी नहीं दे सकता संसद में आने के बाद तो सोच नहीं सकता कि कितना कायर कोई ऐसा हो सकता जो अपनी डींगे हाँगने में व्यस्त है, जिसे मणिपुर की चिंता बिल्कुल नहीं है। लोग मरे तो मर जाएं। मैतेई समुदाय और जो कुकी समुदाय के बीच जो हिंसा पनपी है, क्या उसमें सरकार का हाथ है? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि साहब सरकार का इसमें हाथ है। तो क्या मैतेई समुदाय जो है हिंदू है, उसकी परसेंटेज ज़्यादा है वोट लेने की, इसलिए मणिपुर को फूंक दिया जा रहा है? समझ नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी जी की गोटियां कहां कहां घूमती हैं और शतरंज की गोटियां कहां कहां घूमती है। लेकिन यहाँ दिल्ली में एक अलग राजनीति हो रही है। दिल्ली में राजनीति हो रही है कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी बयान दें। प्रधानमंत्री मोदी बयान देने को तैयार नहीं। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जिसको मंजूर कर लिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री इतने डरे हुए, इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या है वो वजह जिसकी वजह से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं? प्रधानमंत्री मोदी क्यों कॉन्वेंशन सेंटर का एक उद्घाटन करते हैं और उसमें सफाई देते हुए प्रतीत होते हैं? उन लोगों की उपलब्धियां, जो मनमोहन सिंह की उपलब्धियां थीं, उनको अपना बताते हुए उनको एकदम से शर्म नहीं आती। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी की खासियत है। लेकिन यहाँ जब आज तक पर थोड़े से क्लू मिलते हैं, जहाँ पर बहस अंजनाओं कश्यप डालती हैं, रिपोर्ट डालती हैं, वहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। लोग सोशल मीडिया पर पूछने लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, बहुत सारे सवाल करने लगते हैं। और सवालों का अगर मैं वजन प्रधानमंत्री मोदी पर बढ़ा दूं, तो शायद प्रधानमंत्री मोदी उन सवालों के बोझ से अगर मर्यादा पूर्ण होंगे तो मतलब एकदम से इस्तीफा दे देंगे, और अगर इन्होंने जो है सावरकर का पानी पिया होगा तो मेरे ख्याल से वैसा नहीं करेंगे, वो ठीक इसका उलट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में कोई भी अनुमान लगाना बहुत गलत है। मणिपुर पर इनके सांसद जो हैं एकदम बदतमीज हो सकते हैं, रौद्र रूप दिखा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उन्हें महिलाओं के बलात्कारों से कोई लेना देना नहीं है। वो कांग्रेस की स्टेट की सरकार पर अपना रोना धोना फोड़ते हैं। वो बोलते हैं, देखिए देखिए स्मृति ईरानी का शोर, वाह, सारे मंत्री गुस्से में हैं। बड़े कमाल की बात है, बड़े कमाल की बात है स्मृति ईरानी जी, जो आपका बयान आया भाई, छत्तीसगढ़ पर आया, सब पर आया। लेकिन भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जो मणिपुर पर इतना इतरा रहे थे, जो साउथ ईस्ट पर बहुत सारी बातें कर रहे थे, जब संसद में बहस चलने की बात आई तो मल्लिका अर्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया और उन्होंने बोला, कांग्रेस के नेता हैं और सबसे ज़्यादा डर जो समाया हुआ है वो है इंडिया का, जिसमें संजय सिंह सोनिया गांधी से मिलते हैं, बड़ी मुलाकातें होती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आता है। एक कहानी याद आती है, स्वामी संदीपनी डालते हैं, शॉर्ट में बोल देता हूँ, कहानी बहुत लंबी है। महाभारत युद्ध के समय पांडवों के पास कुल 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हुई थी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 जो थे रथी थे, और इतना ही हाथी, और इसका 3 गुना अर्थात 65,610 घुड़सवार, और 5 गुना अर्थात 1,93,500 पैदल सैनिक हुआ करते थे।
तो भैया सेना बहुत बड़ी थी, एक उलूक को भेजा गया शकुन के लड़के को कि जाओ जरा सा बदतमीजी करके आओ, तो वो बदतमीजी करने लगे। वही भूमिका आज मीडिया निभा रहा है, जो और प्रधानमंत्री मोदी भी निभा रहे हैं, जो कांग्रेस को गालियां देते रहते हैं। लेकिन पांडवों ने सब कुछ सुना। अर्जुन को ताने मारे गए कि तुम जो थे नाच सिखा रहे थे, भीमसेन को बोला कि तुम रसोइये बन गए थे, युधिष्ठिर को बोला तुम बिडाल भरा धारण करते हो। बड़ी बेइज्जती की गई इनकी। लेकिन इन्होंने बोला कि चलिए युद्ध भूमि में मुलाकात होगी। लेकिन अंजना ओम कश्यप का ये वीडियो महत्वपूर्ण है। ये महाभारत काल स्वामी संदीपनी का इम्पोर्टेंट भी है। सेंस ऑफ ह्यूमर हो तो सोचिएगा इसको, लेकिन अंजना ओम कश्यप का भी ये वीडियो देख मूव कर सकते हैं। नहीं, वो तो लास्ट टर्म में भी किया था और लोग उनको जो कुछ भी सबक सिखाने था वो सिखा दिया है और आगे भी सिखा दे। अभी तो वो डिस्कशन नहीं हुआ, आज होने के बाद उसके क्या तरीके हैं बाद में वो कहा जाएगा। अब एज इट इज तो हमारे पास प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि उसको नोटिस देना वो देना समय लगता है। देखेंगे उसके बाद बोलेंगे। आप सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा में अब मंजूरी मिल गई है। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पे चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। पता है आंकड़े हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन लोकतंत्र आंकड़ों की चीज सिर्फ नहीं होती है। मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग टकटकी लगा के देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जुबान कब खोलेंगे। तो शायद अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ही उनसे कुछ बुलवाया जा सके, तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उसी की वजह से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। इतिहास अपने आप को दोहराता है। 2018 की जुलाई में भी इसी तरह से यही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के मेरी सरकार के खिलाफ आया था, और उस अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष का जवाब 2019 में एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई। फिर आज 2023 की जुलाई में फिर यही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आया। अब 2024 में फिर जनता प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी को लेकर के आएगी। कम से कम इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए वो तमाम मुद्दे देश के सदन में चर्चा हो पाएंगे जिस पर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते। नोटिस हम लोग दे रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। चेयर के पास जाके अपील कर रहे हैं, सस्पेंड कर दिया जा रहा है। इसके जरिए कम से कम प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ेगा मणिपुर की हिंसा पर जवाब देने के लिए। सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए। रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी, तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता बहाना है। लोकसभा की नियमावली 198 के मुताबिक सांसदों को लिखित नोटिस दिन में 10 बजे से पहले देना होता है और स्पीकर इस नोटिस को हाउस में पढ़ते हैं। नोटिस स्वीकार किए जाने के 10 दिन के भीतर तारीख आवंटित की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष कह चुके हैं कि सभी से बात करके अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का वक्त सभी दलों से बातचीत के बाद तय होगा। मानसून सत्र में इस बार कुल 17 बैठकें होनी है। आज 5वां दिन है, 12 दिन का सदन अभी बचा है। किसी भी अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जिससे किसी सरकार को खतरा हो, उसके लिए सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों में से 50% से ज्यादा का समर्थन होना चाहिए। ये वीडियो आपने देख लिया होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कौन किस चीज से बच रहा है, किसकी आंखों में शर्म नहीं है। मणिपुर पर कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो बोलना नहीं चाह रहा, जो अपनी डींगे हाँकने में मस्त है कन्वेंशन सेंटर में, जो मनमोहन सिंह की खूबियों को अपनी खूबियां बताने में लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, लेकिन मोदी खोखले कंकाल निकले। नमस्कार, जय हिंद।